बेटा लास्ट क्लास में सर्कुलर मोशन पे जो डिस्कशन चल रहा था उसी को ही कंटिन्यू करेंगे। 2 मिनट का पहले रिवीजन कर लेते हैं ताकि तुम्हें चीजें याद रहें। ये आइडेंटिटी फिर से लिखो एक बार। गलत बेटा ऋषित, ये सही लिखा है क्या मैंने कि ऊपर 2 आएगा? मैं भूल जा रहा हूँ इस आइडेंटिटी को ठीक से। सर 2 आएगा। ऊपर न्यूमरेटर में 2 आएगा ना? यस सर। पक्का ना? यस सर। मैं आ गई। हाँ बेटा चलो। 1 डिग्री को अगर मैं रेडियन में लिखता हूँ तो, और 1 रेडियन को लिखता हूँ तो, बस सो सिंपल, ये लिख लो। और साथ में बताया था आर्क अपॉन रेडियस इज द एंगल मेड बाय द आर्क एट सेंटर इन रेडियन। और सर्कल में जो कॉर्ड बनता है, सर्कल में जैसे कोई कॉर्ड है, ये बेटा सब लिख लें वापस से फॉर्मूले ताकि फिर एक बार याद रहेंगे ना। लिख लिया हो तो बताना बेटा। सर एक आइडेंटिटी कॉस थीटा साइन थीटा की भी थी। कौन सी बेटा? कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 साइन 2 थीटा। हाँ मतलब वो तो इसको याद रख लो बस, फिर वो सब कन्वर्ट हो जाती है। मतलब इसको आप याद करके चलो। अब मैंने सर्कुलर, बेटा लिख लिया? फटाफट बताओ आगे। यस सर। फिर सर मैं ये बता, हाँ बोलो। फिर मैं तुम्हें ये सिखा गया था कि अगर कांस्टेंट स्पीड से सर्कल में मूव हो रहा है, कांस्टेंट स्पीड, तो वेलोसिटी तो चेंज हो रही है। तो जो एवरेज एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आ रही है, और नीचे ये वाला एंगल रेडियन में लिखा जाएगा, इसको वापस से लिख लो। बट ये है व्हेन द स्पीड इज कांस्टेंट।
इसी में जरा बस एक लिख दो वैल्यूज। करो। लिख लो। चले आगे। अब देखो, अब मैं क्या निकालने वाला हूं वो समझो। मेरा एम है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना, यही सर्कुलर मोशन में जब स्पीड क्या है, कांस्टेंट। ये मेरा एम है। तो थोड़ा मैं समझाता हूं, 2-3 बार समझाना पड़ेगा। तो जो आपने जो ये एवरेज निकाला था, ये आया था आपका इसको भी रेडियन में लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपने निकाला था एवरेज। इफ, अब सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, अगर ये एंगल बहुत छोटा हो जाएगा देन ए विल बी इस पे एग्री करते हो कि नहीं करते? जब ये बहुत छोटा हो जाएगा मतलब टाइम इंटरवल विल बी वेरी वेरी स्मॉल, देन ए विल बी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इस पे अपनी तुम्हें समझ में आया मैंने क्या लिखा? अगर मेरा जो एंगल टर्न हाँ है वो बहुत छोटा होगा या टाइम इंटरवल बहुत स्मॉल होगा, तो वही जो एक्सेलरेशन निकाला है वो इंस्टेंटेनियस कहलाएगा। अनन्या क्लियर है जो लिखा है? ऋषित, अरे जो हाँ ना तो यस सर। जो मैं बोलना चाह रहा हूं कि अगर ये एंगल बहुत स्मॉल होगा तो जो मेरा एक्सेलरेशन है ये इंस्टेंटेनियस होगा। डू यू एग्री ऑन दिस? तो Yes. इतना अब ये लिखो ऊपर का पार्ट, हम अपना अब निकालेंगे, इंस्टेंटेनियस निकालने वाले हैं। जो स्पीड कांस्टेंट होगी इतना लिख लो फटाफट करके। सर इस फॉर्मूला में साइन थीटा बाय 2 होगा कि थीटा रेडियन बाय 2 है? क्या बेटा, क्या 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 क्या? जो आपने एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखा हाँ, उसमें है क्या हुआ? उसमें साइन थीटा बाय 2 ही रहेगा कि थीटा रेडियन बाय 2 रहेगा? बेटा देखो, अभी अभी आप 2 मिनट रुक जाओ। अच्छा इसको लिख लो पहले, फिर तुम्हारा मैं डाउट क्लियर कर दूं।
मैं तुम्हारा डाउट क्लियर कर दूंगा सर। आप अभी तक उसमें यहाँ पे आपने सी क्यों लगा दिया, डिग्री क्यों नहीं लिख रहे? आई जस्ट मेक इट वेरी क्लियर। इतना लिख लो पहले। लिख लिया? यस सर। अब देखो अनन्या, मुझको ये बताओ, पहले 90 डिग्री को रेडियन में क्या लिखेंगे? π/2, ये पता है ना? पता था ना ये जो बेटा। Yes, sir. 180 डिग्री को पाई लिखते हैं, ठीक है। साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी है? बोलो कितना? तो साइन 90 डिग्री 1। और अगर मैं इसको डिग्री की बजाय ऐसे लिखूं तो भी इसकी क्या वैल्यू होगी? 1। एग्रीड? तो Yes, मैं sir. एंगल डिग्री में लिखूं रेडियन में लिखूं, हाउ डज दैट मेक अ डिफरेंस? दिस इज सेम एज आई राइट इन रेडियन। ठीक है बेटा? समझ? सपोज मैं Yes, sir. डिग्री में लिखता हूं, फिर मेरा मन नहीं है डिग्री में लिखने का, मेरा मन रेडियन में लिखने का है, तो तुम मना थोड़ा ना कर सकते हो कि सर मत लिखो। ये दोनों चीजें एक ही है ना। इतना समझ में आया? आ गया? अब मैं एक चीज बताने वाला हूं, क्या निकालने वाला हूं? इंस्टेंटेनियस। बच्चों ये लिखने की जरूरत नहीं है, प्लीज अब सुनना, देखना जो मैं बोल रहा हूं। अब इफ, अगर ये बहुत स्मॉल है, अगर ये एंगल बहुत स्मॉल है, तो बिना कैलकुलेटर के आप इसकी वैल्यू इसके बराबर ही आ जाएगी। ये क्या कर दिया सर? कुछ नहीं करा। अब मैंने बोला कि अगर ये एंगल बहुत छोटा होता है ना, तो साइन में ये जो आप निकालोगे, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से निकालो, चाहे कैलकुलेटर से निकालो, उसकी वैल्यू इसके बराबर ही आ जाएगी। एक एग्जांपल लेके बताता हूं, चलो यहां देखो। ये बड़ा है कि छोटा है? बताओ, ये बड़ा, इसको बड़ा मानोगे कि छोटा मानोगे? ये बता दो बस। इस एंगल को क्या ट्रीट करोगे? विल यू ट्रीट इट एज मोर और स्मॉल? स्मॉल है बेटा, 1 से भी कम है। तो जब सॉल्व करोगे तो उसकी वैल्यू 0.1 ही आएगी। अब मैं करके दिखाता हूँ। अच्छा, मेरे पास कैलकुलेटर है, मैं इससे करके दिखाऊंगा, प्लीज पहले देखना। ये बताओ कैसे करोगे सर? यहाँ देखो, अभी देखते जाओ बस। यहाँ देखो, अभी मैं लिख दूं? Oh, just a second, just a second. सब देखना है इस पे। यहाँ किस में लिखा है? RAD, मतलब मैं साइन में जो लिख रहा हूं एंगल, वो रेडियन में। एग्रीड? अब साइन के अंदर क्या लिखा है मैंने? 0.1, मतलब साइन के अगर 0.1 लिखा है तो मतलब 0.1 वो रेडियन में है। उसकी वैल्यू बताओ कितनी आ रही है? 0.0। अच्छे से दिख नहीं रही। अब दिख रहा है? हाँ बताओ, मुझे पता नहीं दिख। नहीं सर, वो फोकस नहीं कर रहा। फोकस नहीं कर रहा मतलब? अब दिख रहा है क्या?
और वो स्क्रीन ब्राइट है इसलिए दिख नहीं रहा। कुछ तो नहीं दिख रहा। ब्राइटनेस कम कर दीजिए स्क्रीन की। किसकी? कौन? स्काई की ब्राइटनेस? फोन की सर। रुक जा। सर फोन की। अब देखो, अब दिख रहा है? नो सर। सर अच्छा, अब तो लाइट दिखी, तो वही बंद हो गया था। अब दिख रहा है? यस सर, यस 0.92। हाँ बोलो 9। 0 है ना? देखो यहाँ रेडियन में लिखा है एंगल sin 0.1, मतलब जो 0.1 है वो रेडियन में है। उसकी वैल्यू बताओ कितनी आ रही है? 0.09। जी मतलब सर। मैंने बिना कैलकुलेटर के सॉल्व कर दिया और बता दिया। तो कहने का एम ये है कि अगर यहाँ एंगल छोटा है तो अब एक और देखो, एक और देखना बेटा। देख देख, बहुत सिंपल है, यू डोंट हैव टू वरी। अगला एग्जांपल देखो, प्लीज देखना। यहाँ ये एंगल स्मॉल है बिल्कुल। हाँ सर मुझे दिख रहा है 0.2 डिग्री है। yes it is a small angle, no doubt in that, this is a small angle। 0.2 डिग्री तो बहुत छोटा हुआ। बट यहाँ पर जो लिखोगे वो रेडियन में लिखना। तो 0.2 डिग्री को अगर मैं रेडियन में बदलता हूं, इसको मैं सॉल्व करता हूं, फिर तुम्हें कैलकुलेटर से दिखाता हूं करके। रुक जाओ। अब मैं इसी एंगल को डिग्री में करूंगा, देखना। अभी पहले वैल्यूज डाल दूं। ऊपर का वो नोशन देखो, डिग्री में लिखा है, डिग्री। डिग्री में लिखा है। नहीं दिख रहा सर। अरे क्यों नहीं दिख रहा यार? क्या नहीं दिख रहा है? तो लाइट भी बंद कर दी पीछे की। सर आप फोन की ब्राइटनेस कम करिए। अरे यार, अरे वैसे ही 39% है यार। मैं नहीं कर रहा, वैसे ही कम है उसकी ब्राइटनेस। तो बस मत ज्यादा अपने कैलकुलेटर से खुद देख लेना। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर ये एंगल बहुत छोटा होता है तो आप बिना कैलकुलेटर के, बिना ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के साइन की वैल्यू लिख सकते हैं। बट जो भी ये एंगल है रेडियन में है तो बहुत अच्छी बात है। पर अगर डिग्री में है तो कन्वर्ट दैट इनटू व्हाट? रेडियन। लिख लो प्लीज इसको। तुम लोग कैलकुलेटर से खुद देख लेना ना करके, सर करके देख लिया है ये ना यार। बेटा? जाके पूछ लेना बाहर, जो तुम्हारे दोस्त पढ़ते हैं, कोचिंग पढ़ रहे हैं, कोई नहीं बता पाएगा इसका। वो सब। अच्छा रुक, पूछता हूँ, रुक जा। क्यों सौम्या, सीखा था ये? सौम्या, सौम्या हो क्लास में कि नहीं? ये कहाँ चली गई लड़की आज? क्यों ऋषभ, तेरे को सिखाया था ये? नो सर। हैं? नहीं सर। तो तूने कैसे सीखा फिर उसके बाद रेडियल एक्सेलरेशन? सर बस याद कर लिया। अरे यही तो बात है। लिख लो पहले इसको। अब मुझे बताओ, अच्छा ये कैसे निकालते? सौम्या तुम्हारी क्लास में क्यों नहीं हो? तुम थी ना क्लास में थोड़ी देर पहले तक? चल ठीक, कोई नहीं, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हाँ बताओ इसकी क्या वैल्यू होगी? पहले बताओ ये एंगल बड़ा है कि छोटा है? छोटा ही है यार, 1 से कम है। टेल मी द वैल्यू। यहाँ क्या लिखूं? स्मृति पता है क्या लिखूं?
0.2 लिखो क्योंकि रेडियन में लिखा था। और अगर ये ऐसे लिखा होता, है तो ये भी स्मॉल, ये भी स्मॉल था, बट अब इसकी जो वैल्यू है बाहर जो भी लिखी जाएगी वो रेडियन में लिखी जाएगी। अब जाके कैलकुलेटर से घर पे अफसर मिले तब चेक कर लेना। ये लो, देखो लिख लिया बच्चों? 1 मिनट सर। यस सर, लिख रहे हैं। हाँ जी, चलो अब आगे बढ़ते हैं। वापस वहीं जा रहे हैं जो अपने को निकालना था। अब क्या करोगे, क्या करोगे जरा बताओ। यहाँ देखो, अब मैं करने वाला हूं इंस्टेंटेनियस, निकालने वाला हूं। इसकी जगह मैं लिख दूंगा क्योंकि वो एंगल छोटा है। अरे हाँ सर, ये तो आपने बता दिया था। ये लो रिशद बेटा जी, लिख लो। अब इसके आगे की कहानी अब बढ़ेगी। यस सर, समझ में आ गया मेरे को। लिख लिया हो तो बता देना फटाफट। लिखा? अरे हाँ ना तो बोलो। तो जो एक्सेलरेशन आ गया, अब मैं क्लियर कर रहा हूं उसको। तो जी बढ़िया बढ़िया बढ़िया।
तो सर ये डायरेक्शन कहाँ होती है इसकी? बेटा इसकी सॉल्व करने पर डायरेक्शन जब आएगी तो टुवर्ड सेंटर आती है। ये जो निकाले हो ना, ये टुवर्ड सेंटर आएगी। अभी कुछ मत करो, सुनते जाओ। इसको एक नाम दे दिया। इसी को जो है ना नाम दे दिया। एक तो सेंटर की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। दिस इज गिवन नेम रेडियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। लिख लो। लिख लिया सर। लिख लिया तो बहुत बढ़िया किया। अब मुझको बताओ, देखें कौन बताता है। इज बताओ, इज रेडियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट ड्यूरिंग मोशन? क्या रेडियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? ये जो आपने निकाला है इसको मैं ऐसे लिखता हूं, आर मतलब रेडियल यस सर। है बेटा। यस सर। किसने दिया आंसर? सर ऋषित। ऋषित ने दिया आंसर। अच्छा, और कोई? स्मृति तुम बताओ, क्या ये कांस्टेंट है? अवनी, अनन्या, प्रख्या? तो यहाँ पे v स्पीड रहेगी। हाँ हाँ, वी तो स्पीड है बेटा। यस सर। क्या ये कांस्टेंट है? मैं आंसर लिख रहा हूं नो, इट इज नॉट, इट इज नॉट कांस्टेंट। अब कारण सोचो क्यों कांस्टेंट नहीं है। डायरेक्शन अलग है। हाँ, डायरेक्शन इज चेंजिंग, वेक्टर है। दैट इज गुड। आ गया ऋषित बेटा समझ में? देखो डायरेक्शन बदल रही है, फटाफट लिख लो।
अब हम आगे चलेंगे और सवाल तुम लोग बोलते नहीं हो सर हो गया लिख लिया। डायग्राम बनाओ। करो सॉल्व। अच्छा थोड़ी दिन में क्लास ले रहा था तो मैं आता है आज मैं आता ही नहीं जो आफ्टर 49 शैल बी कनेक्टेड। चल ठीक है फिर मुझे बता देना। ओके ओके देन आई कम टू द हॉस्पिटल। ओके सॉरी बच्चों। हाँ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन बताओ। v स्क्वायर बाय r 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ये इधर पॉइंट कर रहा है। ठीक है इसका बी पार्ट है जो बेस्ट है। बी पार्ट इज द बेस्ट जो मैंने अपनी किताब में भी बनाया है। बहुत ही बढ़िया सवाल है। What is change in acceleration from A to B?
अरे सर ये क्या पूछ रहे हो? यहाँ देखो, अभी देता हूं हिंट। ए पर यहां पॉइंट कर रहा है, जब बी पर पहुंचता है तब ए यहां पॉइंट कर रहा है। अब चेंज पूछ रहा हूं। फाइनल माइनस इनिशियल अगर करना है तो आई शुड बी राइटिंग बता दो क्या करना पड़ेगा, कौन बताएगा इसकी वैल्यू? 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना बेटा? 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायरेक्शन, हाँ आंसर तो सही है तुम्हारा। देखो ये वेक्टर सब्ट्रैक्शन का खेल हो रहा है। हाँ सर वेक्टर सब्ट्रैक्शन का खेल है। इस वाले को रिवर्स कर दो दिशा में, तो कर दिया, ये कर दिया इसका। तो ये ए और ए दोनों की वैल्यू सेम सेम डायरेक्शन। 2a और a की वैल्यू आपने कहीं ऊपर निकाली थी 8। तो इतना तुम्हारा एक्सेलरेशन का चेंज आया है फ्रॉम ए टू बी। किसी को डाउट हो पूछ लो, किसी किताब में नहीं एक्सेप्ट माय बुक। भाई एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंज हो रही है ना, तो मैंने चेंज पूछ लिया। कैन आई क्लियर दिस? एक और दे देता हूं तुम लोगों को इस पर। करो। 2√2। पहले तो ए की वैल्यू देखो। अब खेल खेलेंगे। ए पर तो यहां पॉइंट कर रहा है और बी पर देखेंगे तो नीचे पॉइंट कर रहा है। अब मेरे को सब्ट्रैक्शन करना है। सही बोले थे बेटा, आई एम सो हैप्पी। अब किसको चेंज करना है? इसकी डायरेक्शन को बदलना है। बदल दिया। अब इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो √2a ये लो। कल की क्लास इंपॉर्टेंट है, मिस मत करना, अभी से बता रहा हूँ। कल का टाइम क्या है? अभी डिसाइड करेंगे क्लास के बाद। कल इसको क्लास मैं सुबह मत रखिएगा, कृति मैम रख रही हैं कल क्लास कितने बजे रखी है उन्होंने क्लास? 11 बजे। ठीक है, ये मैंने क्लियर कर दिया। अब मैं कोई सर डेफिनेशन वेट, अरे
देखा? चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं आपको एक टर्म दे रहा हूं विच इज कॉल्ड टाइम पीरियड। लिखो, इसकी डेफिनेशन है ये तब की बात होती है जब स्पीड कांस्टेंट है। टाइम टेकन फॉर कंप्लीट सर्कुलर मोशन। टू पाई आर बाई वी, दिस इज टाइम पीरियड। अरे हाँ सर, सो सिंपल। फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर सेकेंड। हाँ सर, कुछ लोग पर सेकंड बोलते हैं, कुछ लोग हर्ट्ज बोलते हैं, तुमने सब पढ़ा हुआ है। एफ से डिनोट करते हैं। सर फिर फ्रीक्वेंसी v अपॉन 2 पाई आर होगी। नहीं, ये होगा। हाँ सही बोले बेटा, 1/t। एक छोटा सा सवाल दे रहा हूं, ये इंफॉर्मेशन आई। फ्रीक्वेंसी इज 120 आरपीएम। बेटा आरपीएम लिखा है, रेवोल्यूशंस पर मिनट। तो यहाँ देखो मैं बता रहा हूँ, पहले तो इसको सेकंड में लाओ, डिवाइड बाय 60 करोगे तो आरपीएस में बदलेगा, रेवोल्यूशन पर सेकंड। तो ये आ गया 2 आरपीएस और हर्ट्ज। अब मेरे को टाइम पीरियड निकालना है। 1/2 सेकंड। ठीक 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 ठीक। आया बेटा समझ में? यस सर। अब मैं तुम्हें एक नई चीज बताऊंगा। एंगुलर वेलोसिटी, तो पहले बहुत सिंपल डेफिनेशन है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल विद टाइम, किस रेट पे एंगल बदल रहा है टाइम के साथ। तो अगर ये रेडियन में है तो रेडियन पर सेकेंड, और अगर डिग्री में लिखा है तो डिग्री पर सेकेंड। सो सिंपल। किस रेट पर एंगल, जैसे बॉडी सर्कल में घूम रही है तो उसने
किस रेट पर ये एंगल बदल रहा है, किस रेट पे ये एंगल टर्न हो रहा है पर सेकंड, दैट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। लिखो, फिर हम डायरेक्शन भी बता देंगे इसकी कैसे पता करते हैं। फिर हम डायरेक्शन, तुम्हें डायरेक्शन नहीं पता होगी रिशत कहाँ पॉइंट करती है एंगुलर वेलोसिटी? सर बताई थी, भूल गया। अच्छा, इतना लिखो। और अगर मेरे को ये यही एवरेज वैल्यू निकालनी पड़े तो जितना भी एंगल घूमा अपॉन टाइम। लिख लिया? लॉकडाउन खुलते ही आप लोगों को किताबें लेनी है फटाफट। मैंने किताब के भी उस अपनी किताब के भी बेटा में जिसने भी किताब लिया नन्या, जो बिल्डियो कॉन्सेप्ट है उनके भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ और बना लिए मैंने काफी सारों की, कि अगर उससे पढ़ के समझ में नहीं आया तो वीडियो तुरंत देखो समझ लो। कैन आई क्लियर दिस? यस सर। आपने ओमेगा लिखा था, ठीक है सर, बिल्कुल सही है। अब यहाँ देखो, ये स्मॉल एंगल डी थीटा, तो मैं अगर ds को रेडियस से डिवाइड कर दूंगा तो मुझको एंगल मिल जाएगा रेडियन में। बिल्कुल सर, ये तो आप मुझे सिखा चुके हो पहले। तो डी थीटा की जगह मैं लिख रहा हूं लिखा ds बाई डी टी तो v होता है स्मॉल डिस्टेंस अपॉन स्मॉल टाइम, तो v होता है। तो रिलेशन आ गया v ओमेगा r के बीच में। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लेना बेटा। लिख लिया? अभी मैं सवाल कराऊंगा, सब याद हो जाए। बेसिक, ये सब बेसिक है, इसमें कुछ खास नहीं हो रहा है। अब जो आपने रेडियल निकाला था वो v स्क्वायर बाय आर है। हाँ सर, मैं v की जगह लिख लो, एक और फॉर्मूला बना दिया।
अभी आपने बेटा यहाँ देखो, एक और चीज मैं बताऊंगा। रिलेशन ऑफ ओमेगा एंड टी। टी इज व्हाट? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड की बात होती है जब स्पीड कांस्टेंट हो, जब स्पीड कांस्टेंट हो। देखो मैंने बनाया अभी अभी, देखो ये देखो, ओमेगा बराबर वी बाई आर है, और टी मैं बता चुका हूं 2 पाई आर बाई वी होता है। बिल्कुल सर, आप बता चुके हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है ना? तो v की जगह मैं यहाँ ये डाल रहा हूं, ये ओमेगा का टाइम पीरियड से रिलेशन। और इसको ऐसे भी लिख लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपने थोड़ी देर पहले सीखा ही था। मैं एक प्रॉब्लम दे रहा हूँ। कैन आई क्लियर दिस? यस सर। एक सवाल देंगे सारी चीजें से। पहला पार्ट, टाइम पीरियड बताओ, फ्रीक्वेंसी बताओ, 1 मोर प्रॉब्लम। आज सर्कुलर मोशन की शीट डालनी है। अब डिजिटल मोशन की मैंने सॉल्यूशन डाल दिए थे उसके थर्ड शीट के। एक और करो। ये निकालो पहले तो, या फाइंड पहले, चलो टाइम पीरियड निकालो, वी निकालो और रेडियल निकालो,
और ओमेगा निकाल दो। करो। पहले इसको पर सेकंड में ले आओ। वी टी है 2 पाई आर बाय वी, टी आ गया 1/2, रेडियस है 2। ओमेगा कैसे निकालोगे जी? ऐसे निकालेंगे। Can I clear this? आज का हो गया जो मेरे को पढ़ाना था। अब मुझे कल की क्लास बेटा इंपॉर्टेंट है, मिस मत